नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है अकाउंट और कॉमर्स। किन योगों के कारण व्यक्ति अकाउंट के क्षेत्र में जाता है, वाणिज्य के क्षेत्र में जाता है, कॉमर्स लेकर के अच्छा अकाउंटेंट बनता है या कंपनी के उच्च पदों पर अकाउंटेंट बन जाता है और सरकार में भी कार्य करता है, जुड़कर कार्य करता है। एक प्रतिष्ठित अकाउंटेंट की कुंडली का आज मैं विश्लेषण कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। कॉमर्स में जाने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है, शुक्र क्या होता है? धन का कारक होता है। बुध क्या होता है? ज्ञान का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है बुध। और जो मंगल होता है वो जोड़ घटाव गुणा भाग का कारक होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र का संबंध बुध और मंगल से होगा, ऐसे व्यक्ति अकाउंट के क्षेत्र पे कार्य करने वाले होते हैं। इसके अलावा देखिए, मुख्य रूप से एक चीज और जरूरत होती है। यदि शनि का संबंध इसी योग में सूर्य और केतु से हो जाता है तो व्यक्ति सरकार से जुड़कर अकाउंटिंग के क्षेत्र में कार्य करता है। शुक्र जो होता है धन का कारक होता है, फाइनेंस का कारक होता है, जिस जीवन की समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का कारक होता है, सुंदरता का भी कारक होता है। जब शुक्र का संबंध बुध से, व्यापार से और मंगल से बन जाता है तो व्यक्ति अकाउंट कॉमर्स के क्षेत्र में जाता है। इस कुंडली में देखिएगा, धन का कारक शुक्र तीसरे भाव में उच्च का होकर के बैठा है। धन भाव का स्वामी शुक्र तीसरे भाव में उच्च का होकर के बैठा है। जब कभी भी कोई भी ग्रह तीसरे भाव पर बैठता है तो ये दर्शाता है उस व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। शुक्र क्या है? धन का कारक है। अर्थात इस व्यक्ति, धन का कारक कहाँ बैठा है? बाहु में बैठा है, साहस में बैठा है, जोखिम में बैठा है, तो तीसरे संचार में बैठा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति परिश्रम करेगा तभी धन कमाएगा। वैसे तो सभी लोग करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं। कुछ लोग अल्प परिश्रम से भी बहुत ज्यादा धन कमाते हैं और कुछ बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं तो भी कम धन कमाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव में बैठा है। ये संकेतक है कि व्यक्ति यदि परिश्रम करेगा, प्रयास करेगा तो अल्प समय में अत्यधिक धन प्राप्त करेगा, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र उच्च का होकर के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कर्म का कारक शनि है। शनि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कर्म का कारक होता है। जब कर्म का कारक शनि दसम भाव पर बैठता है तो योग भी अच्छा बनाता है। दसम भाव में शनि इस कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है। यद्यपि राहु के साथ बैठा है लेकिन उच्च का होकर के बैठा है। यहाँ पर शनि वक्री भी है और शनि को क्या है? गुरु का साथ भी मिला है। उच्च का शनि बैठा है और गुरु की दृष्टि भी शनि पर है, तो शनि की स्थिति यहाँ पर सुधर जाती है। शनि जब वक्री होता है, वक्री होने के कारण वो नवम भाव में आता है तो शनि का संबंध शुक्र से बंद हो जाता है। शनि कर्म का कारक होता है, शुक्र धन का कारक होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति यदि शनि शुक्र का संबंध होता है तो व्यक्ति धन के क्षेत्र में कार्य करता है, अर्थात आर्थिक क्षेत्रों में आजीविका कमाता है। व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, व्यापार के में जा सकता है, वाणिज्य में जा सकता है, फाइनेंस में काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शनि वक्री होकर के कन्या राशि में आता है और उसका संबंध शुक्र से हो जाता है। शनि शुक्र का संबंध जिनकी भी कुंडली में होता है, प्रथम दृष्टिया ये योग होता है कि ऐसे लोगों के पास धन की स्थिति अच्छी होती है। आप देखेंगे शनि का संबंध सूर्य और केतु से भी होता है। सूर्य क्या है? राज्य सरकार का कारक है। सूर्य और केतु क्या है? सरकार का कारक है। केतु क्या है? झंडे का कारक है, यश का कारक है, पताका का कारक है। तो सूर्य केतु जिनकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? मेष राशि में बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है। जब सूर्य और केतु उच्च का होकर के उच्च के बैठते हैं और उनका संबंध उच्च के शनि से हो जाता है और इसी योग में जब गुरु भी सम्मिलित हो जाता है तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। अर्थात
शनि का संबंध यदि सूर्य केतु से, सूर्य केतु गुरु और मंगल से हो जाए तो व्यक्ति उच्च क्षेत्र में आजीविका प्राप्त करता है, व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करता है। इस योग में शनि गुरु का संबंध शनि से हो गया। नवम भाव, कालपुरुष की कुंडली का नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, चारों एक्टिव हो गए, गुरु शनि का योग बना। और यहाँ पर क्या हुआ, और शनि का योग सूर्य से और केतु से बन गया। बुध क्या है, व्यापार का कारक है। मंगल क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग का कारक है। जब भी शुक्र बुध मंगल का योग बनेगा और उसका संबंध शनि से बन जाएगा तो व्यक्ति आजीविका अकाउंट के क्षेत्र में अर्जित करेगा। योग याद करिए, शुक्र बुध मंगल, ये तीनों योग, तीन योग ग्रहों की जो युति होती है, इस युति में जातक मार्केट और फाइनेंस के क्षेत्र में काम करता है। शुक्र धन का कारक, बुध व्यापार का कारक, मंगल जोड़ घटाव गुणा का कारक, मंगल प्रशासनिक क्षमता को भी देता है। अगर इसी योग में गुरु और गुरु का संबंध भी आ जाए तो व्यक्ति को की जो प्रतिष्ठा होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु जहां पर दृष्टि देता है उस जगह को अत्यधिक मूल्यवान बना देता है। तो गुरु की दृष्टि शनि पर है, इसलिए शनि मूल्यवान हो जाता है। व्यक्ति अपनी आजीविका से धन कमाने वाला होगा और मान सम्मान अर्जित करने वाला होगा। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय माई।